आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने डॉक्टर से सारांश के सारे पुराने ब्लड रिपोर्ट्स मंगवा लिए, सब क्लियर है। कोर्ट में हमारा केस स्ट्रांग बनेगा, लेकिन गलती से भी मीडिया के सामने कोई भी डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी फैमिली और मैत्री के सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं आना चाहिए। ओके? तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हो, लेकिन आशीष ने सारांश ड्रग्स लेता था। उस दिन भी वो उन ड्रग्स के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा। आई एम शॉक्ड कि आशीष ने सब कुछ जानबूझ के भी तुम्हें कुछ बताया नहीं सारांश के बारे में। तुम उस पर इतना भरोसा करती थी, उसे अपना दोस्त समझती थी। उसके कहने पर तुमने उसके ड्रगी भाई से शादी तक कर ली। उन्होंने तुमसे सारांश के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? आशीष, हाँ? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हें पता है ना सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? कुछ भी नहीं आया, सब ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। क्यों, तुम हॉस्पिटल तो इसीलिए गए थे ना, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए। हाँ, गया तो था। वो रिपोर्ट्स रेडी नहीं थी, तो उन्होंने गलती से मुझे किसी और की रिपोर्ट्स मैसेज कर दी थी, गलती से। 1 सेकेंड। अच्छा, तो फिर ये चाय पी ले सचिन। रहने दो माँ, तैयारी कर रहा हूँ क्लास की। काम ज्वाइन किया है तो मन होना हो करना तो पड़ेगा। हाँ, जिंदगी कभी नहीं रुकती, मैत्री की भी नहीं रुकेगी। सचिन, मैट्रिमोनी साइट पे मैत्री के लिए एक प्रोफाइल बना देना। क्या साधना, ये सब क्या बोल रही है? वही जो मैत्री के लिए सही है। आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं कि मैत्री की जिंदगी खत्म हो गई है। हम उनकी बात सच्ची नहीं होने दे सकते। लेकिन साधना, इस बारे में मैंने मैत्री से कभी बात नहीं की। अभी सारांश की 13वीं भी नहीं हुई। पता नहीं मैत्री वहां किस हाल में होगी। हम ये सोचे कि पड़ोसी क्या बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं। अरे वसुंधरा जी, आप आइए ना। I'm sorry, मैं बिना बताए आ गई। नंदू और मैत्री का इतना गहरा रिश्ता था, तो इस हिसाब से मेरा इतना हक तो बनता है। जी बिल्कुल। हक के साथ साथ अपना फर्ज भी समझती हूँ, बस इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। नंदिनी आज नहीं तो कल उठ जाएगी। उसके पास बच्चा है, पति है, परिवार है, संभल जाएगी। लेकिन मैत्री को हाथ देकर उठाना पड़ेगा, उसे सहारा देकर संभालना पड़ेगा। आप लोगों को उसे एक नई जिंदगी देनी होगी। वसुंधरा जी, अच्छा लगा कि आपने हमारी मैत्री के लिए इतना सोचा, लेकिन बिना मैत्री की मर्जी के हम उसकी जिंदगी के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। देखिए, इस सब में एक बात बहुत अच्छी हुई है, मैत्री लकी है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं झेलना पड़ा। उस पर जो बीती है वक्त रहते बहुत सस्ते में बीती है उसके ऊपर। अब वो अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच सकती है। आपको अंदाजा भी है आप क्या बोले जा रही हैं? जब आपको सारांश का सच पता चलेगा तो आप भी वही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ। सचिन, अपने पापा का फोन टीवी से कनेक्ट कर लो।
आपको एक वीडियो का लिंक भेजा है मैंने। ये ले बेटा। तुम्हारी तबाही के दिन शुरू आशीष तिवारी। देखिए, कानून आप भी जानते हैं और मैं भी। आप अपनी तसल्ली के लिए इस वीडियो की जांच करवा लीजिए और उसके बाद मुझे फोन कीजिए। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी, ठीक है? चलते हैं। पापा अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये सब बातें मुझे मैत्री को बतानी होगी। ला फोन दे। अरे जल्दीबाजी मत कीजिए, मैत्री अभी भी उसी घर में है। सोच लीजिए जरा। अरे अब सोचने के लिए क्या बचा है? अरे तुमने सुना नहीं वसुंधरा जी ने क्या क्या बोला? सच सुनिए। अरे माँ पूरी वीडियो दिखा के गई है वो। हाँ? वसुंधरा जी को हम आज से नहीं जानते हैं। उनकी आदत है सच को तोड़ मरोड़ कर बोलना। इसी चीज का तो खाती हैं वो। कोई तो बात होगी जो नंदनी उनके नाम से अपना नाम अलग करना चाहती थी। सिर्फ उन पर भरोसा कर कर, उनकी बात मानकर हम उस घर के लोगों को या मैत्री को दुखी नहीं कर सकते। मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ और वहां पता करता हूँ कि पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट सही है या गलत। हाँ। अगर वसुंधरा जी की बात सही निकली ना, तो मैं तिवारी परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और अगर वसुंधरा जी की बात झूठ निकली, तो कभी नहीं छोड़ूंगा। सोच रही हो मैत्री? दिल तो यही मानना चाह रहा है आशीष, सारांशी ड्रग एडिक्ट नहीं थे, पर मैं क्या करूं? मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं इस वक्त। मुझे सबूत चाहिए आशीष। तुम्हें विश्वास है ना कि सारांशी ड्रग एडिक्ट नहीं थे? तो प्रूव करो।